वो जिनको बार बार सेठी साहब ने पहले चंक में याद किया, नरेंद्र मोदी जी, उन्हीं की हम बात करने जा रहे हैं कि अब वो ऑपरेशन सिंदूर की कालक को मिटाने के लिए किस तरह की स्टेटमेंट्स दे रहे हैं और ज़ाहिर इलेक्शंस में कामयाबी के लिए इसी तरह के डायलॉग काम आएंगे। वो इस तरह के बयानात को सेठी साहब सीरियस लेना चाहिए पाकिस्तान को? नहीं यार, उसको ही इज इन ट्रबल। नरेंद्र मोदी इज इन ट्रबल। बहुत से सवाल खड़े हो गए हैं। उनका बयानिया जो है पिट रहा है दिन ब दिन इंडिया के अंदर, इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर। उसकी जो एविडेंस है कि उनका बयानिया पिट रहा है और इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर, वो आप सबको वाजे हो गया है। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ, फिर आपको समझ आएगी कि ये ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। देखिए, अभी सबसे पहले तो आप ले लें ऑपोजिशन वहाँ की जी। कांग्रेस के अंदर आवाज़ें खड़ी हो गई हैं। वो कह रहे हैं कि पहलगाम में क्या हुआ, कौन आया, क्या गया, आपके पास क्या एविडेंस है, ये इस किस्म के सवाल पूछ रहे हैं पहलगाम। उसके बाद वो पूछ रहे हैं कि जी हमें बताएं कि लॉसेस कितने हुए हैं आपके, आप बताते क्यों नहीं है? आप तो पार्लियामेंट को भी नहीं बता रहे कि आपके लॉसेस कितने हैं। फिर वो ये पूछ रहे हैं कि आप ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं है? पाकिस्तान तो हर बात बता रहा है, इंटरनेशनल मीडिया को भी और अपने मीडिया को भी, सबको। आप हर बात के ऊपर कोई सवाल का जवाब ही नहीं मिल रहा। वो कहते हैं सही वक्त पे बताएंगे। फिर वो कह रहे हैं कि ये सीज़फायर हुई है जी, ये क्या हुआ है, इसका अगला पिछला बताया हमें, ये कैसे हो गई। क्योंकि जयशंकर साहब के बहुत से बयान हैं जो इधर के हैं उधर के हैं। एक तरफ वो कहते हैं जी हमने तो पहले पाकिस्तान को बता दिया था कि हम इधर जा रहे हैं, जैश मोहम्मद और लश्कर, और आप कुछ बस इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं करेंगे। तो अगर उनको पहले ही बता दिया था तो फिर वहाँ क्या करने गए थे आप? सरप्राइज कहाँ था और क्या आपका ऑब्जेक्टिव क्या था? और फिर ये भी पूछ रहे हैं कि ये जो नई डॉक्ट्रिन आपने बनाई है जी, ये क्या है? कि ये वॉर डिक्लेयर कर दिया आपने पाकिस्तान के ऊपर। आप कह रहे हैं पानी बंद करने लगे आप। तो आपने सोचा है इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, नताइज क्या निकलेंगे? कि आगे तो बताएं तो सही, हमारे से पार्लियामेंट के अंदर आप डिस्कस करें ये सारी बातें, हमसे क्यों छुपाए हुए आप? तो ये सवाल सिर्फ पार्लियामेंट के अंदर नहीं, कांग्रेस नहीं, इंडिपेंडेंट लोगों ने भी सवाल करने शुरू कर दिए। देखिए ना, और अब ये जो लोग बाहर गए हैं, ये जो शशि थरूर ले गया जो जी, एक तो शशि थरूर के ऊपर इल्ज़ाम लगने शुरू हो गए हैं, आपको पता ही है कि ये बीजेपी ज्वाइन करना चाह रहा है जी, या इसके ऊपर कुछ उनके पास है कि उन्होंने इसको ब्लैकमेल किया एंड सो ऑन। वो होता है इस किस्म की सिचुएशन में, जैसे कहते हैं ना मोर लॉयल देन द किंग बन जाए। आप अपोजिशन के और आप मोर लॉयल देन द किंग बन जाए। सो अब सिचुएशन ये है कि पहलगाम के ऊपर तो बहुत से सवाल खड़े हैं ना, किसी का जवाब मिला है? मुझे बताएं, क्या इंडियन गवर्नमेंट ने बताया है कि ये लोग जो आए थे ये कौन थे? क्या बताया कि ये कश्मीरी थे या पाकिस्तानी थे? एविडेंस दी है? क्या ये बताया कि अगर पाकिस्तानी से तो कैसे आए, कहाँ से आए, किसने भेजा इनको? क्या एविडेंस है कि ये पाकिस्तान से आए थे या कश्मीर से आए थे या ये यहीं के लोग थे? तो कुछ एविडेंस नहीं दी। और फिर ये कि ये कैसे हो गया? एक टूरिस्ट स्पॉट है और 3 दिन पहले यहाँ सिक्योरिटी थी बहुत सारी, जो लोग यहाँ से होके गए उन्होंने ट्विटर के ऊपर भी ये बातें कही हैं कि जी हम तो वहाँ गए थे तो 3 लेवल की सिक्योरिटी थी, और अब ये एकदम ऐसे लगता है कि सिक्योरिटी कोई नहीं थी और वो आए आराम से आए, अठाठू करके चले गए। तो आप लोग कहाँ थे? सिक्योरिटी लैब्स तस्लीम करें। फिर ये कि अगर इंटेलिजेंस फेलियर था तो बताएं, अगर इंटेलिजेंस फेलियर था तो फिर अकाउंटेबिलिटी करें। तो ये सारे सवाल खड़े हो गए। तो आपने कैसे इल्ज़ाम लगा दिया पाकिस्तान के ऊपर रातों रात, और एकदम आपने 15 मिनट के अंदर अंदर मीडिया को तैयार कर दिया जी, FIR अपनी, और FIR काट दी, और आपने हमले शुरू कहना और हमले की तैयारी शुरू कर ली। तो क्या है, व्हाट्स गोइंग ऑन? तो ये सवाल तो जायज़ है। फिर उन्होंने कहा कि ये बताएं कि हमें लॉसेस कितने हैं। पाकिस्तान ने तो लंबी चौड़ी ब्रीफिंग्स की हैं जी, हमारे एयर मार्शल ने ब्रीफिंग्स की हैं, हमारे DGRCR ने ब्रीफिंग्स की हैं। आपने बहुत कुछ बताया यहाँ तक कि फिर मीडिया के ऊपर PF के स्पोक्समैन ने आके आपके एंकर्स के साथ बैठ के एक्सप्लेन किया कि ये कैसे नेटवर्किंग हुई और कैसे ये एक प्लेटफॉर्म बना और कैसे हुआ और कैसे नहीं हुआ, बड़े डिटेल में गए हैं। और आप तो बताते ही कुछ नहीं, आप तो कहते हैं कि लॉसेस हम बता ही नहीं सकते, होते हैं लॉसेस, टाइम पे बताएंगे। भाई कब बताएंगे आप? कौन सा टाइम आएगा जिसमें यहाँ तक कि वो फ्रेंच जहाज वाले जो हैं वो पूछ रहे हैं कि सानू दसो तो सही की होया, कितने होया, वो भी नहीं दिखाने के लिए वॉर्न कर रहे हैं भाई कि आप हमें दिखाएं, हमें पता चले कि कहाँ फॉल्ट था, किसका फॉल्ट था। अलाउ नहीं, वो भी नहीं बता रहे ना, उनको बता रहे हैं नहीं, उनको अलाउ नहीं। और वो बड़े परेशान है बिकॉज उनकी अभी इंडोनेशिया के साथ डील होने जा रही है, कुवैत, बहरीन, ये सब लेने जा रहे हैं ये जहाज, और मसले बने हुए
कि ये बिल्कुल ऐसे लगता है कि हमारे जहाज ही पैदल थे। तो हमें बताएं तो सही, बिकॉज देखिए डोंट फॉरगेट, ये पहला वाकया है इन द हिस्ट्री ऑफ द फ्रेंच राफेल कि उनका जहाज कॉम्बैट में गिर गया। तो वो तो परेशान है ना यार, इट्स बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स वर्थ ऑफ बिजनेस। सो और उनको भी कोई घास नहीं डाल रहा। फिर ये कि सवाल पूछे जा रहे हैं कि जी फॉरेन पॉलिसी के बारे में जी आपने तो हमें ये कहा था कि सारे हमारे साथ हैं, पाकिस्तान आइसोलेटेड है, पाकिस्तान की इकॉनमी इन ट्रबल है, पाकिस्तान इज़ अ रोग स्टेट, पाकिस्तान इज़ अ फेल्ड स्टेट, सारी दुनिया तस्लीम कर रही है। वो भाई की होया OIC के 50 नेशंस ने पाकिस्तान को सपोर्ट कर दिया, ईरान ने पाकिस्तान को सपोर्ट कर दिया, टर्की ने पाकिस्तान को सपोर्ट कर दिया, आज़रबाईजान ने पाकिस्तान अमेरिका ने पाकिस्तान को ग्रेट कह दिया, पाकिस्तान को डांटने के। और आप जो कि 40 साल से कह रहे हैं कि पाकिस्तान शिमला के बाद कि पाकिस्तान को इंडिया के साथ हाइफेनेट मत करें, हमारे अपने तल्लुकात है, हमें इंडिया के अपने मसले हैं, पाकिस्तान के अपने, इंडो पाक की बात ना करें। अब वो वापस आ गया इंडो पाक। और कश्मीर जिसको हमने कहा था ये इंटरनेशनल इशू है ही नहीं, ये डिस्प्यूट भी नहीं है, ये एक प्रॉब्लम है, डिस्प्यूट भी नहीं है हमारे दरमियान, ये एक प्रॉब्लम है। तो अब तो वो डिस्प्यूट का इंटरनेशनल डिस्प्यूट आपने बना दिए वापस जो 370 के बाद ये सवाल किए जा रहे हैं कि जयशंकर साहब तुसी तो सानू गोली दी, तुसी तो कह रहे हो कि दुनिया एक्नॉलेज कर रही है ग्रेट इंडिया इंस्टेड ऑफ अमेरिका बीइंग ग्रेट, इंडिया ग्रेटनेस की बात हो रही थी, यहाँ तो उल्टा हो गया। तो बताएं तो सही, इज दिस अ फेलियर ऑफ फॉरेन पॉलिसी, इज दिस अ फेलियर ऑफ इंटेलिजेंस, इज दिस अ फेलियर ऑफ कोऑर्डिनेशन, is it a failure of the PAF, is it a failure of the French jets? What is this? Tell Parliament is the supreme body. हमारी इंटरनल कमिटीज भी हैं, वहाँ आके बताएं। नरेंद्र मोदी साहब पहले तो 6-7 दिन चुप रहे हैं, उसके बाद देखा कि लाइन पिटनी शुरू हो गई है, तो अब फिर चंडे 56 इंच चेस्ट निकाल के पहुंच गए और कह रहे हैं कि रोटी खाओ या गोली आ रही है। ओ पाजी इन्होंने बस की गल नहीं गोली देना हूँ। अच्छा, तो ये मतलब है कि he is in trouble and he's in trouble in his own country and he's in trouble outside his country। ये जो उन्होंने कमीशंस भेजी है ना, ये जहाँ भी जाएंगे ये सवाल खड़े होंगे कि आपके पास क्या एविडेंस कि पाकिस्तान ने किया, क्या एविडेंस? कोई एविडेंस नहीं। शशि थरूर साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं या वो बातचीत कर रहे हैं, उसको भी अगर सुने तो ऐसा लगता है जैसे वो इंडियन मीडिया को रिपीट कर रहे हैं, कॉन्क्रीट एविडेंस सब्सटेंस कुछ भी नहीं है उसमें। तो ये जब सवाल उनसे पूछे जाएंगे तो ये भी वक्त उसी तरह वापस आएगा जिस तरह जयशंकर साहब अपने बंकर में बैठे हैं। अजीत डोभाल साहब एक समिट में नहीं जा रहे, जो एक रशिया के अंदर एक 150 ममालिक की समिट हो रही है जी, 3 डेज की, 3 दिन की, और ये नहीं जा रहे, शक्ल नहीं दिखा सकते ना, सवाल पूछेंगे लोग, ग्लोबल डॉक्ट्रिन कहाँ गई? नथिंग टू से, बढ़ गई। अरे ये भी आ रहा है कि वो मिलना नहीं चाहते पाकिस्तानी NSA से। नहीं, वो तो ना मिलना चाहे तो और बात है, मगर वहाँ जो सारे लोग होंगे दे ऑल लुक एट हिम एंड से हेलो, क्यों है पाजी कीता जे, बढ़ गए हो कीता जे। अच्छा, तो ये नहीं मिलना चाहते किसी को। अच्छा, तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जो अगला सवाल आएगा, और ये बाय द वे बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कि आपने तो अनाउंस कर दिया है कि आगे अगर ऐसी कोई चीज़ होगी तो जहां इस दफ़ा सीज फायर हुई है इससे आगे सीज फायर आगे जाएगा मामला। तो अब आपने मिसाइल लगा दिए, ब्राह्मोस आपने फेंक दिए पाकिस्तान की इंटरनल शहरों के ऊपर, ड्रोन्स आपने भेज दिए, ठीक, जहाज आपके 72 जहाज जो है बॉर्डर तक पहुंच गए थे, इंक्लूडिंग दी राफेल्स, और उसके बाद आप 4 या 5 या 6 जहाज आप गिरा के आ गए। तो अगला राउंड जो होगा, क्योंकि इंडिया यही कह रहा है ना कि आगे अगर कुछ ऐसे होता है तो इससे आगे जाएंगे हम, तो दुनिया ये कहेगी होल्ड इट, व्हाट इज दिस डॉक्ट्रिन? कल को कहीं कश्मीर से कोई उठ के कुछ कर देता है और वो खुद कहता है कि हमने किया है, ठीक, जिसका पाकिस्तान के साथ कोई तल्लुक ही नहीं है, तो फिर आप क्या करेंगे? आपने तो ब्लैंकेट की बात कर दी ना कि जड़ा हुन होएगा हम कर देंगे। तो आपने देखा, आपने किया, तो आपके साथ हुआ क्या? पाकिस्तान ने क्या किया? और दूसरी बात वो ये कहेंगे कि आपने ये कैलकुलेशन में ले लिया है या पहले नहीं लिया था कि अब पाकिस्तान के साथ जंग इज विद चाइना एंड पाकिस्तान, नॉट ओनली विद पाकिस्तान। तो आप किस दुनिया में हैं? तो ये डॉक्ट्रिन आप तो फंस रहे हैं। आपने ये नई डॉक्ट्रिन जो बना दी है, द न्यू नॉर्मल, द न्यू नॉर्मल इज कि जब भी होगा हम चढ़ जाएंगे ऊपर। तो फिर जिस तरह की फैंटी पे आ गई फिर फैंटी पे आ जाएगी, और अगर फैंटी पहनते पहनते न्यूक्लियर वेपन्स बाहर निकल आए या पाकिस्तान के या आपके, तो फिर क्या होगा? सो आई थिंक नरेंद्र मोदी इज इन वेरी सीरियस ट्रबल, देयर फॉरेन पॉलिसी इज इन वेरी सीरियस ट्रबल। और ये जो सीज फायर डोनाल्ड ट्रंप ने की है, इससे बड़ा धक्का तो नरेंद्र मोदी को नहीं लग सकता था। और सवाल पूछ रहे हैं कि जी सीज फायर उसने करवाई है
कि नहीं करवाई? उसने तो 6 दफ़ा कह दिया, 8 दफ़ा कह दिया मैंने कराई है। अभी वो अदालत में भी उसने, उसके जो कॉमर्स सेक्रेटरी हैं उन्होंने, जिस अदालत में ये चैलेंज हुआ हुआ है ये टैरिफ्स का कैलिफोर्निया के अंदर, उसमें जाके उनके कॉमर्स सेक्रेटरी ने ये भी कह दिया हमने तो सीज फायर करवा दी है ये पाकिस्तान की। तो ये तो बड़ी ज़बरदस्त हमारी पेशकश भी है टैरिफ्स वाली। तो बाय द वे आज की खबर है कि वो छुट्टी हो गई है वहाँ। कैलिफोर्निया कोर्ट ने रूल आउट अगेंस्ट पिटिशन कर दिया है। अच्छा, दैट्स माय इन्फॉर्मेशन टैरिफ्स के मामले में। ओके ओके, उन्होंने कहा नहीं अब ये उसको अपील करेंगे। तो बहरहाल ये कि तो ये इस तरह की बातें शुरू हो गई है। और डोनाल्ड ट्रंप तो कह रहा है मैंने करवाया। सो इसलिए अब तो सवाल ये हो रहा है कि आपने उसको कहा था करे या उसने खुद ही कर दिया और आपने बात मान ली। बड़े सवाल खड़े होते हैं ना, इनकी सारी ऑटोनॉमी, इंडिपेंडेंस, न्यूट्रलिटी, फलाना टिंगड़ा सब बढ़ गए। एंड इसीलिए तो यहाँ सेलिब्रेशंस हो रही हैं। वो अलग बात है कि दी सेलिब्रेशन शुड एंड एंड प्रिपरेशंस बी मेड फॉर द नेक्स्ट राउंड, वो अलग बात है। ये होगी बहुत, अब ठीक है, बट यू आर लकी दैट you were able to deal with this. They were not aware. Next time they'll know and they'll come back and this time they'll be better prepared. Even keeping in mind the China factor, they will come back. Even keeping in mind the China factor, ये कुछ ना कुछ करेंगे। अभी तो खैर ये टेररिज्म को बढ़ाएंगे। Already उनको और करेंगे। इसीलिए by the way, to move to the next subject if that's what you want, इन्होंने जो पहले तो ये टीटीपी से करवाते थे जी, और बीएलएस से करवाते थे, तो अब उनको और ये अभी आपने देखा एक इंसिडेंट एक दो हो गए ना ऑलरेडी। सो आई थिंक ये इन द इंटरिम ये टेररिज्म को बढ़ाएंगे आपके खिलाफ। आई थिंक और भी असैसिनेशंस की तरफ भी जाएंगे। ठीक है, ब्रेक पर जाने से पहले क्या इस तरह के बयानात नरेंद्र मोदी को बिहार के इलेक्शंस में कामयाबी दिला सकते हैं? मेरा नहीं ख्याल। I don't think so. I think it'll now going to be a tough election. नरेंद्र मोदी ने एक और चाल चली है, वो जिससे जब उसने देखा कि ये अब गले पड़ रही है ये सारा जो उसने रिस्की एडवेंचर किया है, तो उसने वो कास्ट वाला सेंसस जो है वो ऑर्डर कर दिया बिहार में। उसकी अपनी इम्प्लीकेशंस है, वो किसी वक्त फिर डिस्कस करेंगे, वो टू डाइवर्ट अटेंशन फ्रॉम सम ऑफ दीज इश्यूज। कास्ट पॉलिटिक्स भी अभी शुरू करने लगा है इन बिहार। सो आई थिंक द नेक्स्ट इलेक्शन विल बी वेरी इंटरेस्टिंग, और ये इसी किस्म की ज़ुबान इस्तेमाल करेंगे और अपनी आवाम को गोली देने की कोशिश करेंगे। मगर दिन ब दिन मैंने पहले कहा था, मैं फिर कह रहा हूँ, वॉइसेस अगेंस्ट नरेंद्र मोदी, अगेंस्ट जयशंकर, अगेंस्ट द फॉरेन पॉलिसी, ये सारी आवाज़ें अब खड़ी होनी शुरू हो जाएंगी, दिन ब दिन बढ़ेंगी ये। और यही चैनल्स जो है ना जो लगे हुए थे पाकिस्तान के ऊपर जंग करने, ये आहिस्ता आहिस्ता दे विल टर्न एंड स्टार्ट क्वेश्चनिंग, अकाउंटेबिलिटी शुरू हो जाएगी। और वो कुआं जो पाकिस्तान के लिए खोद रहे थे नरेंद्र मोदी जी, खुद उसमें धंसते जाएंगे। वक्त